हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल जीके का पार्ट 29 देखा था। आज 30 देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा असत्य है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे महाराष्ट्र में है। तो आपका जो इसमें से गलत होगा वो होगा ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ पे है? सांता क्रूज मुंबई में है। कहाँ? सांता क्रूज मुंबई में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ है, सांता क्रूज मुंबई में। और जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा महाराष्ट्र, इस भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा को और किस नाम से जानते हैं? सोनेगांव हवाई अड्डा। क्या बोलते हैं? सोनेगांव हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका लास्ट ऑप्शन था ये गलत था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ है? सांता क्रूज मुंबई में है। बाकी जो आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत रत्न के संबंध में असत्य है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई। ऑप्शन बी है आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन सी है आपका 1977 से 1980 तक इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। लास्ट ऑप्शन है आपका के कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपका इसमें से जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा गलत होगा? ऑप्शन बी होगा, जो कि बोला है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला थे। क्योंकि प्रथम विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला नहीं थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन बी होगा ये गलत होगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला ना होकर के कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और जो बाकी ऑप्शन आपको दिया गया है ए सी और डी, ये सही है भारत रत्न के बारे में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ष 1987 में भारत सरकार की ओर से खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन कब हुआ था? 20 जनवरी 1988 को। कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था। और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उन्हें कहाँ पे दफनाया गया था? जलालाबाद अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन बी है आपका आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। ऑप्शन सी है आपका आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। लास्ट ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें से कोई सा भी असत्य नहीं है। जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी और सी, ये तीनों की तीनों क्या हैं? सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब तथा हरियाणा के साथ कौन से एक और राज्य की संयुक्त परियोजना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
क्या होगा? ऑप्शन डी। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब तथा हरियाणा के साथ कौन से एक और राज्य की संयुक्त परियोजना है? हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्वतंत्र राष्ट्रों के राज्य संघ का सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एस्टोनिया। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा देश एक स्वतंत्र राष्ट्रों के राज्य संघ का सदस्य नहीं है? ऑप्शन सी, एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, पर उससे पहले क्या है कि एक साइड आपका देश है और दूसरे साइड में संसद का नाम है, तो आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, बांग्लादेश, जिसकी संसद का नाम यहाँ पे जातीय संसद बताया गया है। ऑप्शन बी है कनाडा, जिसका पार्लियामेंट बोला गया है। ऑप्शन सी है चीन, जिसके लिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोला गया है। लास्ट ऑप्शन आपका जो है वो है भूटान, जिसके लिए क्या बोला गया है? मजलिस बोला गया है, जो कि आपका गलत होगा क्योंकि भूटान की संसद का नाम मजलिस नहीं है, क्या है? तसोंगडू है। क्या है? तसोंगडू। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि भूटान की संसद का नाम क्या है? तसोंगडू है। और जो मजलिस है ये कहाँ की संसद का नाम है? ये ईरान की संसद का नाम है। कहाँ की? ईरान की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एक साइड में गुप्तचर संस्थाएं हैं और दूसरे साइड में देश दिया गया है। तो आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन कौन कौन से दिया गया है। ए ऑप्शन है आपका मोसाद, कहाँ का है ये गुप्तचर संस्था? इजराइल बोला है। ऑप्शन बी है आपका सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, चीन। सी ऑप्शन है नाइचो, जापान। लास्ट ऑप्शन है आपका मुखबरात, इराक। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा यानी कि जो गलत है वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। मुखबरात कहाँ की है? ये मिस्र की है, ईरान की नहीं है। कहाँ की? मिस्र की है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ की है। मुखबरात गुप्तचर संस्था कहाँ की है? मिस्र की है। और इराक की कौन सी है? तो इराक की क्या है? अल मुखबरात है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? अल मुखबरात। अल मुखबरात। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है आपका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एरमाइल दुर्खिम, फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवन, मैक्स वेबर। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। तो किसने मिलकर के कार्ल मार्क्स के साथ दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है? फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेटिंग डिऑर्बिटिंग एरोब्रेक सिस्टम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट के मलबे को धरती तक लाने की तकनीक। बी ऑप्शन है लड़ाकू विमानों को अत्यंत तेज गति देने वाली तकनीक। सी ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में आराम पूर्वक स्पेस वॉक में मदद करने वाली तकनीक। लास्ट ऑप्शन है आपका नासा द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए विकसित नई तकनीक। तो आपका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए। इनोवेटिंग डिऑर्बिटिंग एरोब्रेक सिस्टम क्या है? अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट के मलबे को धरती तक लाने की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है सत्य है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1956 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन है इसके तहत 15 लाख प्रदान किए जाते हैं। सी ऑप्शन है प्रथम पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को प्रदान किया गया। लास्ट ऑप्शन है आपका यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये इन चारों में से सही है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। और ये जो गलत है इनको देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1956 ईस्वी में प्रारंभ नहीं हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
और बी ऑप्शन आपका क्या दिया है, इसके तहत 15 लाख प्रदान किए जाते हैं, नहीं, इसके तहत कितना प्रदान किया जाता है, 10 लाख और एक स्वर्ण कमल, क्या दिया जाता है, 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे। और जो आपका ऑप्शन सी है, प्रथम पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर को प्रदान किया गया, तो नहीं, प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था, देविका रानी को। किसको, देविका रानी को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, देविका रानी को। और जो आपका लास्ट ऑप्शन था डी, वो तो सही है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।